रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम फैसल इस्लाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग जो है उसको डिस्कस किया था। तो आज हम प्रॉपर जो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग का जो पहला हमारा प्रोग्राम है उसको हम कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपाइल कैसे करना है, हम उस कंपाइलर को, जिसको हमने पढ़ा था कि टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट से आपको फ्री मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, तो हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो टर्बो सी प्लस प्लस है या टर्बो सी है उसको हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि कोई भी ब्राउज़र जो है उसको ओपन करना है, ठीक है, और सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है टर्बो सी फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो जैसे ही आपने डाउनलोड किया, आप देख रहे होंगे कि जो सबसे पहला लिंक है developer insider.com के नाम से वेबसाइट है, तो उसको हमने ओपन करना है। उस वेबसाइट पे हर विंडो के लिए, विंडो 7, 8, 8.1, 10 जो भी विंडोज़ हैं आपके पास, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और वो किसी भी विंडो के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसको ओपन करते हैं, इस लिंक को देखें। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो हमारे सामने ये स्टेप उसने कंप्लीट हमें बता दिया है कि हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप उसने सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस 3.0 फ्रॉम हियर, तो ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन हुई और साथ ही दूसरी तरफ जो है वो डाउनलोडिंग जो है होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो है ये टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं जिप फाइल से, उसके बाद इसको रन करते हैं। तो देखते हैं जी किस तरह से टर्बो सी प्लस प्लस को हम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड फाइल भी अवेलेबल है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये डिफरेंट जो है ऑप्शंस आ रही हैं, विन रूट है, उसके अलावा setup.exe है सेटअप। तो इसमें हम ये जो setup.exe है इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, ठीक है। तो बाज़ सिस्टम्स के अंदर, लाइक अगर आपके पास विंडो 7 है तो उसमें आपको जो है इशू आ सकता है, क्योंकि उसमें .NET इंस्टॉलर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो अगर विंडो 8 है, 8.1 है या विंडो 10 है तो देन इट्स जो आपकी विंडो है उसको सपोर्ट करती है, .NET उसमें मौजूद होता है। सो इस वजह से हम उसमें अगर इसको जो है करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली ये इंस्टॉल हो रहा है, तो कुछ टाइम लेगा। सो तब तक मैं वीडियो को जो है वो रिज्यूम कर देता हूँ। हमारे पास जो है टर्बो सी जो है वो हमारे पास सी प्लस प्लस ये कंपाइलर जो है वो डाउनलोड हो गया। उसके बाद हमने उसको प्रॉपर इंस्टॉल किया। किस तरह से किया आपने देखा। तो उसके बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से मौजूद होगा। आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो वे है वो ये है कि आप कमांड लाइन में जाके डायरेक्ट जो है सर्च बार के अंदर सर्च करें टर्बो। जैसे ही हमने टर्बो सी प्लस प्लस को सर्च किया तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई, पॉपअप विंडो। हमने देखा इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक किस तरह से टर्बो सी प्लस प्लस का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ गया। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू सोर्स फाइल है, ओपन प्रोजेक्ट है, ओपन, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अगर आपने नए सिरे से कोई भी फाइल जो है उसको ओपन करना हो, ठीक है, उसके लिए। उसके अलावा जी अगर हम राइट साइड पे देखें तो न्यू टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें जो हैं, एग्जांपल्स हैं, उसमें रैंडम टॉपिक्स हैं, अबाउट सी लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स हैं, सी प्लस प्लस के बारे में डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन पेजेस के बारे में डिफरेंट डिटेल्स हैं। लेकिन हमने यहाँ नहीं जाना, चूँकि हम एक नया बिल्कुल सेटअप जो उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई विंडो जो है वो ओपन हो गई, ठीक है जी। इस विंडो के अंदर मेरे पास 6 विंडोज़ ऑलरेडी ओपन हैं,
ठीक है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट जो है या एक प्रोग्राम जो है उसको, बल्कि ये लिखा हुआ ऑलरेडी है डेवलपर्स की तरफ से, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो ऊपर ऑप्शंस हैं इनकी तरफ जाते हैं। ये सबसे पहले बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइंस हैं, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ गए, लाइक रिपेंट डेस्कटॉप है, ग्रिप है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो कि इसमें यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके अलावा जी फाइल है, जैसे ही हमने फाइल के ऊपर क्लिक किया तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं, प्रीवियस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, सेव जो है उसके लिए F2 का जो है वो यूज़ होता है, की यूज़ होती है। उसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शन है, सेव एज अगर आपने नाम चेंज करना हो, Alt+X जो है ये अगर आपने इस जो विंडो है इसको क्लोज करना हो, मीन क्वाइट करना हो तो उसके लिए। उसके अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास जो है एडिट के नाम से एक ऑप्शन दी हुई है, उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ हाईलाइटेड हैं कुछ नहीं है, मीन के जो हाईलाइटेड है वो यूज़ हो सकती, बाकी यूज़ नहीं हो सकती। सर्च है कि अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी हो या रिप्लेस करवाना हो। रन यूज़ होता है जब आपने जो प्रोग्राम है उसको कम्प्लीटली कंपाइल कर लिया हो, उसमें एरर नहीं हो, तो देन हम उसको रन करवाते होते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद कंपाइल की ऑप्शन है, तो कंपाइल की भी कमांड है Alt+F9। रन की ऑप्शन जो है वो उसकी जो शॉर्ट की है वो Ctrl+F9। हम यहाँ से भी रन या कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है उन कीज़ को मिला के फिर भी कर सकते हैं। डीबग की के नाम से एक ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर इसमें वो 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है हम फाइल को सेव करवाते हैं। सेव करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमने नई सोर्स फाइल लिखी होगी वो जो है C डायरेक्टरी के अंदर किसी जगह पे जाके, लाइक जैसे project.c के नाम से है तो ये वहाँ जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही सेव होगी, सेव के लिए हम या तो इस फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे सामने ऑप्शंस आएंगी, या फिर हम डायरेक्टली F2 जैसे की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने जो कोई भी प्रोजेक्ट होगा या लाइक जो भी कोड लिखा होगा उसको कंपाइल करवाएंगे। जैसे ही हम कंपाइल करवाएंगे तो कंपाइलिंग के दौरान अगर उसमें एरर हुआ तो वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। लाइक इसमें एरर कोई नहीं है, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस है, उस फाइल का नाम क्या है, ठीक है, और उसमें उसकी स्पेस कितनी है, लाइक अवेलेबल मेमोरी में आए, ठीक है। उसके अलावा इसमें टोटल लाइंस कितनी है उससे डिटेल्स है। तो वो कहता है कि इसमें कोई एरर नहीं, अगर एरर होगा तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एरर नहीं है सो इट मीन्स कि अगर हम कोई भी जो की प्रेस करवाएंगे तो वो ये प्रोसेस जो है ये कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट दोबारा हमारे सामने वही विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे हमने चूँकि कंपाइल कर लिया है तो अब हम दोबारा जो है अब हम रन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि ताकि ये जो प्रोग्राम उसने खुद लिखा हुआ है, कंपाइलर उसने प्रोग्रामर ने, या जो सॉफ्टवेयर के अंदर डेमो के लिए एक प्रोजेक्ट है उसकी आउटपुट क्या आती है। तो जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं या इसकी शॉर्ट की जो है उसको प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले हमने रन पे क्लिक किया या इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+F9 उसको प्रेस किया तो हमने रन किया तो ये देख लें कि स्क्रीन के ऊपर माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C जो है वो प्रिंट हो गया। लाइक जिस तरह से मैंने इसमें ये इसको चेंज कर दिया स्टेटमेंट को कि आई लव पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी मेरे पास जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं सेव करवाऊँगा, उसी तरह से फाइल में जाएंगे, फाइल को ओपन करेंगे और सेव या F2 डायरेक्ट हम प्रेस करके की को इसको सेव करवा सकते हैं। मैंने इसको सेव करवाया, उसके बाद मैं इसको कंपाइल करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए Alt+F9 जो है उसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसमें बिकॉज एरर नहीं है तो उसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ, ठीक है। तो Ctrl+F9 को प्रेस करूँगा और ये फाइल जो है ये रन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास जो है जो भी स्टेटमेंट लिखी थी वो जो है वो सेव हो गई है, लाइक जो है वो उसमें रन हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ। तो मीन टू से दैट कि हम इस तरह से कोई भी जो हमारा प्रोग्राम है या हमारा कोड है उसको हम C कंपाइलर जो है या टर्बो C++ कंपाइलर जो है उसके अंदर रन करवा सकते हैं। तो बेसिक ये याद रखिएगा कि अगर हम इसमें हेडर फाइल जो है वो मिस करते हैं, वो नहीं लिखते, तो देन जो हमारे पास एरर आएगा वो प्रोटोटाइप के नाम से एक एरर आएगा, ठीक है, कि फंक्शन इज़ प्रोटोटाइपिंग, इस नाम से एरर आएगा। लेकिन अगर हम इसमें ये जो सेमी कॉलन है इसको मिस करते हैं जो एंड पे दिया हुआ है,
तो उसकी वजह से जो एरर आ सकता है वो मिसिंग स्टेटमेंट के नाम से होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर इसकी तरफ जाने से, प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और वो कब अगर करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और कोशिश करें कि इसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम्स के अंदर इसको प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं उनको जो है कंपाइल करना या उनको एग्जीक्यूट करना हमारे लिए आसान होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।